योगिनियों की कथाएं और पौराणिक कथाएं। भारतीय तंत्र परंपरा और देवी उपासना में योगिनियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। योगिनियां 64 शक्तिशाली दिव्य स्त्रियों का समूह हैं, जिन्हें 64 योगिनियां कहा जाता है। ये देवी तंत्र, शक्ति साधना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति हैं। उनके बारे में कई पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं, जो उनकी दिव्यता, शक्तियों और भक्ति के मार्ग को दर्शाती हैं। आज हम इन योगिनियों की कहानियों और उनसे जुड़े शास्त्रीय संदर्भों का गहन अध्ययन करेंगे। योगिनियों का परिचय। योगिनियां तांत्रिक परंपरा में दिव्य स्त्रियां हैं, जो शक्ति और ज्ञान की प्रतीक हैं। वे ब्रह्मांडीय शक्ति के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। योगिनियां मुख्यतः शिव और शक्ति की सहचर मानी जाती हैं और उनका निवास स्थान श्मशान, पवित्र वृक्ष और विशेष तीर्थ स्थलों में माना जाता है। योगिनीनां बलम घोरन त्रैलोक्यम भुवनं तथा देवकार्यम सदा कुर्युः श्मशाने रम्यते सदा। योगिनियां भयानक शक्तियों की स्वामिनी हैं। वे तीनों लोकों की रक्षा करती हैं और श्मशान भूमि में रमण करती हैं। योगिनियां न केवल आध्यात्मिक साधना की प्रतीक हैं, बल्कि वे भौतिक और आध्यात्मिक बाधाओं को दूर करने वाली दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे शिव के तांत्रिक स्वरूप के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं और साधकों को अद्वितीय सिद्धियों की प्राप्ति का मार्ग प्रदान करती हैं। योगिनी भैरवी की कथा। भैरवी योगिनी तंत्र परंपरा की एक अत्यंत शक्तिशाली देवी मानी जाती है। एक कथा के अनुसार भैरवी शिव की पराशक्ति है। उनकी उपासना से साधक अज्ञान से ज्ञान और मृत्यु से अमरत्व की ओर अग्रसर होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्य रक्तबीज ने देवताओं को पराजित कर दिया, तब भैरवी देवी ने महाकाली के साथ संग्राम में सहभागी होकर रक्तबीज के वध में सहायक भूमिका निभाई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह देवी जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें बारंबार प्रणाम। भैरवी की यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति साधना में दृढ़ता और समर्पण से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। भैरवी केवल भय और विध्वंस की प्रतीक नहीं है, बल्कि वे अपने साधकों को आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग प्रदान करती हैं। मातंगी योगिनी की कथा। मातंगी को कला, संगीत और वाणी की देवी माना जाता है। उनकी कथा यह बताती है कि कैसे एक अज्ञानी भी मातंगी की कृपा से महान विद्वान बन सकता है। एक बार एक साधक ने माता सरस्वती की उपासना प्रारंभ की, जो शुद्ध सात्विकता और ज्ञान की अधिष्ठात्री है। किंतु जब उसे त्वरित फल की आकांक्षा हुई, तो उसने तांत्रिक मार्ग की ओर रुख किया और मातंगी देवी की आराधना की, जो रहस्यमयी वाणी और गूढ़ तंत्र की देवी मानी जाती है। विद्या देहि कला रूपे मातंगे विश्वरूपिणी, सर्व विद्या स्वरूपाय नमस्ते देवी मातंगी। हे मातंगी देवी, जो सभी कलाओं और विद्याओं की अधिष्ठात्री हैं, मुझे ज्ञान प्रदान करें। आपको नमन। यह कथा दर्शाती है कि मातंगी देवी की आराधना से कोई भी व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रतिभा को जागृत कर सकता है। मातंगी केवल सांसारिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने की शक्ति भी देती है। चामुंडा योगिनी की कथा। चामुंडा योगिनी को रौद्र रूप की देवी माना जाता है। उनकी कथा यह सिखाती है कि कैसे शक्ति और साहस के साथ सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। एक बार जब शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब चामुंडा ने अपने विकराल रूप से उन्हें समाप्त कर दिया। यह कथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। चामुंडे चंडघाती च शत्रुनाशिनी वै नमः, रौद्र रूपे महेशानी त्वं भक्तस्य रक्षिता सदा। हे चामुंडा, जो शत्रुओं का नाश करती है और भक्तों की रक्षा करती है, आपको प्रणाम। यह कथा यह सिखाती है कि कठिन समय में भी साहस और शक्ति के साथ खड़े रहना चाहिए। चामुंडा का रौद्र रूप जीवन की बाधाओं को नष्ट करने और सच्चे आत्मबल को जागृत करने का प्रतीक है। योगिनियों के तांत्रिक स्थल। योगिनियों के मंदिर और स्थल उनके विशेष स्थानों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनमें 64 योगिनी मंदिर,
जैसे कि मध्य प्रदेश के मुरैना और ओडिशा के हीरापुर मुख्य हैं। ये स्थल तांत्रिक साधना के केंद्र माने जाते हैं। इन मंदिरों में हर योगिनी की एक मूर्ति है जो उनकी विशिष्ट शक्तियों और गुणों को दर्शाती है। तांत्रिक साधना के लिए इन स्थलों का विशेष महत्व है, जहां साधक ध्यान और साधना के माध्यम से योगिनियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। षष्ठ योगिन्य पूज्यन्ते भुवनेश्या सहायिनी सर्वरक्षाकरम यत्नम कुर्वन्ति साधकस्य च। 64 योगिनियां जो भुवनेश्वरी की सहायक हैं, साधक की रक्षा करती हैं और उसे सिद्धि प्रदान करती हैं। योगिनी साधना का महत्व। योगिनी साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा को जागृत करना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ना है। यह साधना ध्यान, मंत्र और तांत्रिक विधियों के माध्यम से की जाती है। योगिनियों की कृपा से साधक को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त हो सकती हैं। योगिनियां केवल भौतिक संसार की बाधाओं को दूर करने वाली नहीं है, बल्कि वे साधक को आत्मिक उन्नति और मुक्ति का मार्ग प्रदान करती हैं। योगिनीना प्रसादेन सिद्धय सर्व संपदा तत्वज्ञानं च मोक्षश्च भवेत साधकस्य वै। योगिनियों की कृपा से साधक को सिद्धियां, संपदा, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। योगिनियां और 64 कला। योगिनियां केवल तांत्रिक साधना की अधिष्ठात्री नहीं हैं, बल्कि वे जीवन की 64 कलाओं की संरक्षिका भी मानी जाती हैं। ये कलाएं संगीत, नृत्य, चित्रकला और ध्यान से लेकर आंतरिक चेतना को जागृत करने तक फैली हुई हैं। इन कलाओं का अभ्यास योगिनियों की कृपा से सिद्ध किया जा सकता है। कलाना च संरक्षाय योगिन्य पूज्यन्ते सदा ज्ञानम कर्म च धर्मम च साधकाय प्रदर्शयन्ति। योगिनियां कलाओं की संरक्षिका हैं और साधकों को धर्म, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखाती हैं। योगिनियों की कथाएं केवल पौराणिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे आत्मज्ञान और शक्ति के मार्ग की प्रेरणा हैं। ये कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति, साहस और साधना के द्वारा हम जीवन के हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। योगिनियों की शक्ति हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलन बनाकर हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। नमस्ते योगिनी शक्ते सर्वलोक प्रपोषिणी भक्त्या दत्तम वरन देवी जगतां पालनन सदा। अर्थ, हे योगिनी शक्ति जो सभी लोकों का पोषण करती हैं, आपको नमन। आप सदा भक्तों को वरदान और संसार की रक्षा करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।